इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट के वीडियो और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने आपको नेशनल पेंशन स्कीम पर जितने भी वीडियो हो सकते हैं, जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं, उन सबके जवाब दिए हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और भी बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। आज हम देख रहे हैं सीसीएस एनपीएस रूल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अब तक 12 रूल पढ़ लिए हैं। आज रूल नंबर 13 है बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट अंडर रूल 56 ऑफ फंडामेंटल रूल्स और अंडर द स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर कोई स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का हिस्सा है या फंडामेंटल रूल जो 56 है उसके तहत अगर रिटायर हो रहा है, तो सीसीएस एनपीएस रूल्स उसके बारे में क्या कहता है कि उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो चलते हैं रूल नंबर 13 पर। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 में टोटल 30 रूल्स हैं, जिसमें हम अब तक 12 रूल पढ़ चुके हैं और ये 13वें नंबर का रूल चल रहा है हमारा, ये वाला। ठीक है, तो आपके जो भी काम का हो, एप्लीकेबल हो, वो आप देखते जाना ताकि आपको नुकसान ना हो। फिर आगे सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 फॉर्म्स, टोटल ये 8 फॉर्म बताए गए हैं। एक फॉर्म और है कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी नियुक्त होता है, उसे नियुक्त होते ही वो फॉर्म भरना है। तो उस फॉर्म को कैसे भरना है, उसकी सारी प्रक्रिया की जानकारी मैंने दी है। फिर आगे आते हैं, तो ये आ गया हमारा रूल नंबर 13 बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट अंडर रूल 56 ऑफ फंडामेंटल रूल्स और अंडर द स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो देखते हैं इसका, ये रूल नंबर 13 है। अब उसका सब रूल नंबर 1, ये क्या कहता है सब रूल नंबर 1? ए सब्सक्राइबर नंबर 1 हु रिटायर्स और इज रिटायर्ड इन एडवांस ऑफ द एज ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल 56 ऑफ द फंडामेंटल रूल्स 1922। यदि कोई व्यक्ति रिटायर होता है या रिटायर किया जाता है कंपल्सरी रिटायरमेंट से पहले, ठीक है, कंपल्सरी रिटायरमेंट जो कि फंडामेंटल रूल्स जो है 1922 के, उसके रूल नंबर 56 में बताया गया है इसके बारे में। तो कंपल्सरी रिटायरमेंट से पहले ही अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है या रिटायर किया जाता है, उस केस में दूसरा एक और केस है हु ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड सरप्लस टू द एस्टेब्लिशमेंट इन विच ही वाज सर्विंग, या फिर वो जिस संस्थान में सर्व कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, वहां उसे सरप्लस घोषित कर दिया गया है और वो ऑप्ट्स फॉर स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड नोटिफाइड वाइड ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 25013/6/2001-ESTT.A dated the 28th February 2002 as amended from time to time shall be entitled to benefits as admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority exits and withdrawals under National Pension System Regulations 2015 to the subscriber retiring on superannuation। ये सारी कहानी अब क्या है वो सरल शब्दों में समझिए। अभी हमने दोनों केस देख लिए, कोई रिटायर होता है या रिटायर किया जाता है फंडामेंटल रूल्स के तहत, या कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत डिक्लेयर किया जाता है कि आप इस संस्थान के लिए सरप्लस हैं, आपको रिटायर किया जाता है। ठीक है, इस केस में वॉलंटरी रिटायरमेंट आप ले, तो इन दोनों ही केस में आपके ऊपर कौन से नियम लागू होंगे? आपके ऊपर लागू होंगे एग्जिट एंड विड्रॉल्स रूल्स नेशनल पेंशन सिस्टम के, जो कि 2015 के हैं। और जो रूल लागू होंगे वो रूल होंगे जो सुपर एन्यूएशन पर लागू होते हैं। एनपीएस में जब कोई व्यक्ति सुपर एन्यूएट हो जाता है, 60 वर्ष की आयु में जो रिटायर होता है, और रिटायर होने पर उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वही सारे बेनिफिट्स आपको भी दिए जाएंगे, भले ही आप 60 वर्ष से पहले रिटायर हो गए हों। किस केस में? इन दो केसों में जो मैंने बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन शर्त है, ए सब्सक्राइबर हु ऑन बीइंग
declared surplus to the establishment in which he was serving opts for special voluntary retirement scheme of Department of Personnel and Training shall also be entitled to the ex gratia admissible under the scheme in addition to benefits admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority exits and withdrawals under National Pension System Regulations 2015। अब अगर किसी सब्सक्राइबर ने जैसे ही उसको डिक्लेयर किया गया सरप्लस है आप इंस्टीट्यूट के द्वारा या संस्थान के द्वारा, ठीक है, और उसने ऑप्ट किया स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए, उसने ऑप्ट कर लिया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा जो भी नियम और शर्तें हैं, तो वो एंटाइटल हो जाएगा किसके, एक्स ग्रेशिया के लिए भी एंटाइटल हो जाएगा। एक्स ग्रेशिया क्या होती है, छोटे से शब्दों में बता देता हूं, डेथ या डिसेबिलिटी के केस में जो आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, उसी को एक्स ग्रेशिया रूल्स कहा जाता है। तो ये भी आपको एनपीएस रूल्स 2015 के तहत ही देखने को मिलेंगे। फिर है सब रूल नंबर 2, इफ द सब्सक्राइबर इंटेंड्स टू कंटिन्यू हिज इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट और टू डेफर पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority exits and withdrawals under National Pension System Regulations 2015। ये सारी कहानी क्या है, ये कहानी ये है कि एनपीएस में ऑफर किया जाता है कि अगर आप रिटायर हो गए ना, तो रिटायरमेंट के बाद आपको अपना कॉर्पस फंड लेने की जरूरत नहीं है, एन्युटी लेने की जरूरत नहीं है इंस्टेंट। आप चाहें तो एन्युटी को और पेंशन जो आपका कॉर्पस है उसको दोनों को डेफर कर सकते हैं, टाल सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। मान लीजिए 40 साल की उम्र में ही आपका ये वॉलंटरी रिटायरमेंट का हो गया मामला सारा का सारा, तो ये जरूरी नहीं है कि 40 साल की उम्र में ही आप सारा पैसा निकलाए और एन्युटी स्टार्ट कर दें। आप चाहें तो उसको, आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप चाहें तो उसको 60 वर्ष तक भी ले जा सकते हैं और डेफरमेंट के नियम के अनुसार उसे 70 वर्ष तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके डेफरमेंट के रूल्स आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेंगे, आप एनपीएस की सीरीज देखना, उसमें देखने को मिलेंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या ऑप्शन है एनपीएस में, तो उसमें सारा बताया हुआ है। तो कहने का मतलब आपको कॉर्पस और एन्युटी इंस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप उसे बाद में भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सारा का सारा रूल की कहानी यही थी कि अगर कोई फंडामेंटल रूल 56 के तहत रिटायर होता है या स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायर होता है तो उसे क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं सीसीएस एनपीएस रूल्स के तहत, जो कि रूल नंबर 13 में दर्ज है ये सारा का सारा मामला। उम्मीद है मैं आपको ये रूल समझा पाया हूं। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।